नमस्कार दर्शकों, मैं श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि बृहस्पति खाना नंबर 2 दूध बेचे मतलब बोलते सोना सोना के बारे में बताया गया है कि काम सोना खुद मिट्टी देगा, मिट्टी देती जड़ सोना हो। तो बृहस्पति जिसका 2 में बैठा होता है। अपने टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों ने पिछला जो भी मैंने बताया था दृष्टि का, दशाओं के बारे में जो बताया था, आपने उसको सीखा होगा, समझा होगा। और जो है दोस्तों, जो भी आपकी क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई चीज़ है तो कमेंट करके समझ सकते हैं। जैसा कि बृहस्पति के बारे में बात हो रहा था, तो बृहस्पति खराब कब कब होता है तो मैंने बताया, सूर्य ग्रहण हो, सूर्य राहु की युति हो, सूर्य राहु की युति हो, चंद्र केतु की युति हो, कुंडली में कहीं भी हो, ये 2 खानों को छोड़ के तो बृहस्पति खराब हो जाता है। बृहस्पति के घरों में अशुभ हो के शनि राहु केतु शुक्र ये जो खराब होके बैठ जाए, शनि राहु केतु शुक्र बुध खराब होके बैठ जाए, अशुभ होके बैठ जाए, तो जो है 2 5 9 12 में तो बृहस्पति खराब हो जाता है। तो बस बृहस्पति खराब की जो परिभाषा वो भी मैंने बताई। उसके बाद मैंने आपको जो पिछला दृष्टियों के बारे में बताया, घर सोया जगह के बारे में बताया। क्योंकि जब हम आगे जो बात करेंगे दोस्तों, आगे जो हम चलेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब मैं बताऊंगा कि कोई ग्रह घर सोया है तो आप कैसे समझेंगे। तो इसके लिए दृष्टियों के बारे में जानना, दशाओं के बारे में जानना जरूरी होता है। जैसा कि मैं और भी चीज़ बताया हूँ कि अभी मैं एक लिस्ट बताऊंगा जिसमें कि आप कुंडली अपने घर वालों को देखना बहुत आसान हो जाएगा आपको। तो वो भी चीज़ें बताऊंगा। और कुछ बातें ऐसी हैं दोस्तों, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, आप अपनी कुंडली सामने रख लीजिए। चलिए आज मैं कुछ ऐसे सूत्र दे देता हूँ जिससे कि आपको आगे बहुत आसानी हो जाएगी। लाल किताब, जैसा कि अपना हेडिंग है, घर बैठे सीखें लाल किताब ज्योतिष आसान शब्दों में। बनाएं अपने और अपनों का जीवन दुखों से मुक्त और रहें खुशहाल। तो इस हम ये अपने अपने इस चैनल का मकसद यही है दोस्तों कि घर घर तक ज्योतिष को, लाल किताब ज्योतिष को पहुंचाना है, लोगों के जीवन को सुखमय बनाना है। तो कैसे समझेंगे, आप अपनी कुंडली सामने रख लीजिए और मैं अभी बताता हूँ योगों को, उसको ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे दोस्तों। ठीक है, आप लोग तैयार हैं तो चलिए। अब अपनी कुंडली सामने रखिए दोस्तों। इस घर, तीसरा घर, पहला घर और 11वें घर में कोई भी ग्रह अगर ये कंटिन्यू में ऐसा बैठ गया लगातार तो जीवन खराब करता है। कौन सा, ये योग बन गया तो खराब है जीवन। यहाँ ग्रह हो लेकिन ये घर खाली होना चाहिए दोस्तों। यहाँ जो ग्रह बैठता है वो खराब करता है, वो इसको भी चोट मारता है, इसको भी चोट मारता है। तो अचानक चोट और धोखा, इसका वीडियो मैं अगले बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए पहले से ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग उस चीज़ को जब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि चोट चोट और धोखा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कुंडली में यहाँ जो ग्रह है, तीनों में ग्रह बैठे हैं तो जीवन खराब होता है। इस घर में जब ग्रह बैठ जाते हैं तीनों में तो जीवन खराब करते हैं। इस घर में तीनों में, 12वें में, 10वें में, 8वें में, तीनों में ग्रह बैठते हैं तो जीवन को खराब करते हैं। 5वें, 7वें, 9वें में ग्रह बैठे हों तो बाप को बोलते हैं बाप कुछ नहीं, बाप को बर्बादी कर देता है, बाप की मिट्टी ही खराब कर देता है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपनी कुंडली रख के सामने से देख सकते हैं कि क्या है आपकी कुंडली में, क्या यह योग बना है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको कैसे ठीक करेंगे। तो उसको जो है, ये जो भी ग्रह बैठा होता है, तो मान के चलो ये हो गया, आपने कड़ियाँ समझ ली। मान के चलो कि इसमें ग्रह बैठा है तीनों में, तो आपको इस बीच वाले ग्रह को हटाना पड़ेगा तो जीवन ठीक होगा। इसमें ग्रह बैठा है तो आपको ये बीच वाले ग्रह को उपाय करके हटाना है। कहाँ ले जाना है, मंदिर में ले जाना है, क्या करना है, दान करना है, ये उपायों का विषय है दोस्तों। यहाँ तीनों में ग्रह बैठे हैं तो आपको बीच वाले ग्रह को हटाना पड़ेगा दोस्तों। या मान के चलो, अब जैसे बताया गया है, अपने से बैठा तीसरा ग्रह क्या करता है, अचानक चोट मारता है। तो मान लो यहाँ कोई ग्रह बैठा है और यहाँ दूसरे में भी कोई ग्रह बैठा है, तो ये क्या करेगा, ये वाला ग्रह इसको चोट मारेगा। मान के चलो जैसे हम यहाँ बृहस्पति बैठा है और यहाँ चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा इसको बृहस्पति को चोट मारेगा। अपने से बैठे पीछे बैठा तीसरे घर में, अपने से तीसरे घर में पीछे बैठा ग्रह क्या करता है, चोट मारता है, क्योंकि वो यहाँ से ही ग्रह में बैठता है। ऐसे आप समझेंगे, अगली वाली वीडियो में आप समझ जाएंगे दोस्तों। तो ये चोट मारता है। तो आपको मैं बता रहा था कि वो बीच वाले ग्रह को, जैसे यहाँ तीनों में ग्रह बैठे हों, बीच वाले ग्रह को हटा देना। यहाँ तीनों ग्रह बैठे हों, बीच वाले ग्रह को जब तक नहीं हटाएंगे,
मान के चलो यहाँ किसी का शनि लिखा है, तो इसका दान जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है इसको हटाएंगे नहीं, इसका उपाय नहीं करेंगे कुंडली करके, तब तक जीवन को ठीक नहीं होने देगा। तो ये कड़ी को तोड़ना पड़ता है दोस्तों, और उपाय हो जाता है कुंडली का। धोखा कौन देता है? लग्न में कोई ग्रह बैठा है, 10वें में बैठा ग्रह धोखा देता है। दूसरे में कोई ग्रह बैठा है तो 11वें में बैठा ग्रह धोखा देता है। तीसरे में कोई ग्रह बैठा है तो 12वें में बैठा ग्रह धोखा देता है। चौथे में कोई ग्रह बैठा है तो लग्न में बैठा ग्रह धोखा देता है। 5वें में कोई ग्रह बैठा है तो दूसरे में बैठा ग्रह धोखा देता है। तो ये ऐसे ही है दोस्तों, ये दो धोखा देते हैं। 6वें में कोई ग्रह बैठा है तो 6वें से 10वां कौन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6वें में कोई ग्रह बैठा है तो तीसरे में बैठा ग्रह जो भी होगा वो उसको धोखा देता है, मतलब धोखा अचानक चोट मारता है दोस्तों। इसको क्या है? हाँ, ये धोखा देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये धोखा देता है। तो जीवन में समस्याएं रहती हैं, बार बार जीवन में धोखा देते रहता है। तो अपने से बैठा आगे बैठा 10वें घर में ग्रह जो होता है वो धोखा देता है, और जो है अपने से 8वें बैठे ग्रह को ग्रह टक्कर मारते हैं। तो जैसे कि यहाँ कोई ग्रह बैठा है, मान लो ये तीसरे में कोई, यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो यहाँ कोई, तो ये इसको टक्कर मारेगा। यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो 8वां घर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ कोई ग्रह होगा तो टक्कर मारेगा। यहाँ कोई ग्रह बैठा है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, तो आपस में टकराव के ग्रह हो गए। ये आपस में टकराव के, तीसरे और 10वें के ग्रह बैठे टकराव के हो गए। 1 और 8 के ग्रह टकराव के हो गए। 2 और 9 के ग्रह टकराव के हो गए। 5 और 12 के ग्रह टकराव के हो गए। 12 और 7 के ग्रह टकराव हो गए। यहाँ ग्रह बैठे हैं, टकराव हो गए। मतलब अपने से 8वें कोई भी ग्रह बैठा है वो आपस में टक्कर मारते हैं दोस्तों। तो आप इसको समझे तो ठीक है दोस्तों। टक्कर वक्कर के बारे में समझ गया आपने, दृष्टियों के बारे में भी समझा। तीसरे की दृष्टि 11वें पे जाती है, 9वें पे जाती है, और 5वें की दृष्टि 9वें पे जाती है। लग्न की दृष्टि 7वें में आती है। चौथे की दृष्टि यहाँ जाती है 10वें में। 8वें की दृष्टि दूसरे घर में जाती है, और दूसरे की दृष्टि 12वें घर में जाती है। 12वें की 8वें में जाती है। 6वें में जब शनि बैठा होता है तो ये उल्टी दृष्टि से यहाँ देखता है, यहाँ तो देखता ही है इस 12वें में। आपने समझ लिया दोस्तों दृष्टियों को। चलो आते हैं, हम लोग बात कर रहे थे बृहस्पति खाना नंबर 2 के बारे में। तो बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो तो बोला गया है कि मिट्टी बेचने से सोना मिलता है। सोना का अगर काम करे, बृहस्पति आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है दोस्तों। अगर आप देखिए, अपनी कुंडली सामने रखिए तो आपको पता चलेगा। आज मैं ग्रह योगों के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन इसको पूरा आप लोग देखना, क्योंकि फिर वो चीज़ें जो है छूट जाती हैं पीछे। तो आप लोग ध्यान से, दर्शकों जो भी दर्शक हमारे हैं, आप इसको बहुत ध्यान से समझें और ज्योतिष को आसानी से घर बैठे सीखें। तो बृहस्पति आपकी कुंडली में यहाँ है, आपके बच्चे कुंडली में, आपके भाई कुंडली में, माँ की कुंडली में, बेटे की कुंडली, बहन की कुंडली में, किसी की कुंडली में आप अपनी उनका कुंडली बनवाइए। आपको मैं बता दिया हूँ मोबाइल से कैसे बनाना है। एस्ट्रोसेज ऐप पे जाना है, उसमें मोबाइल से आपको जो है उसमें डेट फिल करके वो बना के अपनी कुंडली सामने देख लेना है। सबके घर पे स्मार्टफोन, 1 2 4 स्मार्टफोन हर घर में है दोस्तों। किसी के पास अगर नहीं जा सकते तो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के केपी कुंडली को चेक कर लीजिए दोस्तों, और आपका ग्रह स्थितियाँ बरोबर पता चल जाएंगी। तो आप उसको देख के उसका उपाय परहेज कर सकते हो। अब आपका बृहस्पति 2 में है, आप सोने का धंधा करोगे बर्बाद हो जाओगे। हाँ, इसमें बताया मिट्टी का धंधा करे और खेती करे, गाय वगैरह पालन का काम करे तो बहुत अच्छा होता है। तो बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो तो आप चलते हैं, देखते हैं कि पोएट में क्या बताया है। जगत का धर्म गुरु और इल्म और तालीम का मालिक। बोलते हैं कि जिसको अगर धन कमाना है, पैसा कमाना है, तो उनका बृहस्पति यहाँ दूसरे में होना चाहिए। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, बृहस्पति ये जिसका यहाँ ग्रह कोई भी बैठा हो उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है दोस्तों। ये घर जो दूसरा में कोई ग्रह बैठा होता है उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। जिसके दूसरा घर खाली होता है तो उनको बुढ़ापे में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो उनका उपाय भी बताऊंगा दोस्तों, वो आगे आगे सब बताऊंगा। तो अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह यहाँ बैठे तो आपका जीवन बुढ़ापा अच्छा जाएगा, इस बात को नोट कर निश्चिंत हो जाए। तो बृहस्पति यहाँ बैठा हो दोस्तों, तो बताया है कि इल्म और तालीम का मालिक होगा, मतलब बहुत अच्छा जानकार होगा, बहुत अच्छा ज्ञान होगा। तो बोलते हैं कोई धर्म गुरु बने, कोई टीचर मास्टर, बोलते हैं मास्टर बने, पढ़ाए लिखाए किसी बच्चों को किसी प्रकार का ज्ञान दे तो इसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। बृहस्पति बोलते हैं धन जो घर में जो है, पैसा जो है आंधी की तरह आता है, तूफान की तरह जाता है। तो इस प्रकार से घर में पैसे का आवागमन होता है, पैसा आता है, बचे ना बचे लेकिन खर्चा होता है, अच्छी चीज़ों पे खर्च होता है। तो बोला गया है जर और माया गो दान से तेरा बढ़ता। मतलब जर, जमीन, दौलत, सब पैसा, सब इनको जितना दान देने से, जितने दानी होंगे तो उतना इनका बढ़ते जाता है दोस्तों। मगर सेवा उत्तम मुसाफिर जो करता।
राजा जनक की साधु अवस्था, दानी गुरु जरमाया हो, मंदाग्रह जब ही कोई बैठा, जेर हुक्म गुरु साया हो, चार मंदा पाँच दस ता बारह, रद्दी रवि ख्वाह केतु हो, काम सोना खुद मिट्टी देगा, मिट्टी देती जर सोना हो। जैसा कि अपने थंबनेल में मैंने बताया है दोस्तों, इसके लिए वो चीज़ें मैं डाल देता हूँ। शुक्र रद्दी या हो शनि दसवें, शुक्र खराब हो या शनि दसवें में हो, रात दुखी मंद औरत हो, जिसका शुक्र खराब हो और शनि दसवें, बृहस्पति यहाँ हो शनि दसवें में हो, तो बोलते हैं रात दुखी। रात का मतलब क्या बताया दोस्तों, जैसे कि मैं चंद्रमा 12 में बताया था कि रात के समय सैलाब तूफान वाला दरिया का पानी, तो रात होता है बुढ़ापे को बोला गया है, इसमें बुढ़ापा होता है रात, तो बुढ़ापे में उनका बुरा हाल करता है वो ग्रह, इसके लिए उसको समय रहते ठीक कर लेना जरूरी होता है। तो इसमें क्या बताया है, रात दुखी मंद औरत हो, मतलब बुढ़ापे में उसकी जो है औरत को तकलीफ होता है, जिसका बृहस्पति यहाँ होता है। शुक्र भी किसी कारण से मंदा या मंदे घरों में बैठ जाए, और शनि दसवें घर में बैठा हो, शनि दसवें घर में आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, ये 10वां घर है, तो बैठा हो तो जो है ये फल मिलता है। उनकी पत्नी को समस्या होती है, बुढ़ापे में दुख मिलता है। और उसके बाद कोई बैठे 8 10 ता 12, कोई भी ग्रह, बृहस्पति यहाँ बैठा हो, कोई भी ग्रह 8वें 10वें या 12वें में कोई किसी एक में ग्रह बैठा हो, या 1 2 में बैठा हो, इसमें बैठा हो इसमें बैठा हो, या इसमें ही बैठा हो, किसी एक घर में बैठा हो, 8 में 10 में या 12वें घर में, तो सुखिया बच्चों जर दौलत हो, मतलब हर प्रकार से सुख मिलता है इनको। ये है पोएट का मतलब दोस्तों। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता ही दी हैं। यहाँ बैठा है तो बुढ़ापा अच्छा होगा, जिसका ये घर खाली होता है उनको बुढ़ापे में सोचना पड़ता है। तो आइए दोस्तों ग्रह योगों के बारे में जानते हैं। वैसे तो लाल किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं। बोला गया जब सूरज 10 में हो या जब सूरज 12 में हो, सूर्य यहाँ लिखा हो या यहाँ लिखा हो, और ये जो बृहस्पति यहाँ हो, तो बताया गया है मशहूर होगा, मशहूर जिंदगी के मालिक हो। ये लोग बहुत मशहूर हो जाते हैं, बहुत मान सम्मान, बहुत दूर दूर तक इनको लोग जानते हैं, जिसका बृहस्पति यहाँ हो, सूर्य यहाँ या यहाँ, इस दोनों घर में बैठा हो। चलिए दोस्तों, केतु 6 में हो, अगर केतु ग्रह यहाँ 6 में हो, केतु यहाँ 6वें घर में बैठा हो, बृहस्पति यहाँ बैठा हो, तो बोलते हैं इनको अपनी मौत के पहले मरने का पता चल जाता है कि अब मैं मर जाऊंगा, तो इनको पता चल जाता है। तो ये ऐसा योग है दोस्तों। तो अगर है तो आप उसको, अच्छी बात है, समझिए उसको, इस चीज़ों को। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक ज्ञान जो है वीडियो से ज्ञानवर्धक जो चीज़ें मैं हमेशा कंटिन्यू बनाता रहूँगा। आप लोग कमेंट करिए, पूछिए, बताइए जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे काम करने के लिए मुझे एक अलग से ऊर्जा आप लोग देते हो, एक ताकत मुझे मिलती है। आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, तो जिससे कि मेरा भी मनोबल ऊंचा रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे। जब कुंडली में बृहस्पति, आप कुंडली में देखिए यहाँ बैठा है, और जब उसमें और क्या योग होंगे, जब दूसरे घर में या 6वें घर में या 8वें में, दूसरा 6वां 8, ये 6वां और 8वां घर, ये तीनों घर, और 8 10 से मंदी हवा नंबर 2 में न जाए मगर बाहर मंदा हो। तो इसका मतलब है कि इनको जो है दूसरा 6वां 8वां घर अच्छा होता है, तो इनको जो है क्या मिलता है, मतलब खाली हो, दूसरा 6वां 8वां, मतलब ये बृहस्पति यहाँ हो, ये दोनों घर खाली हो, कहने का मतलब यहाँ कोई ग्रह ना बैठा हो। और 8 10, 8वें और 10वें से जो है यहाँ से दृष्टि जाती है, तो यहाँ कोई खराब ग्रह बैठ के यहाँ दृष्टि देता है, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। 10वें घर में क्या होता है, 10वें घर से मंदी हवा यहाँ से जाती, बोला गया है कि 9वां घर जो है, यहाँ से बादल भरते हैं, यहाँ से पानी भरते हैं, और बादल उठते हैं, यहाँ से पानी भरते हैं, और जो है दूसरे घर के पहाड़ से टकरा के चौथे घर पे वर्षा होती है। तो ये जो एक योग है जी, हाँ एक दोस्तों और बता देता हूँ, राजयोग की कुंडली बहुत अच्छी होती है, इनको ज्योतिषी के पास नहीं जाना पड़ता। जिसकी कुंडली में यहाँ यहाँ 9वें घर 10वें घर दूसरे घर और चौथे घर में ग्रह बैठे हों, ये राजयोग की कुंडली है दोस्तों, इनको ज्योतिषी की जरूरत नहीं पड़ती, ये टनाटन रहते हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है दोस्तों। 9वां 10वां दूसरा और चौथा, ये नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए अपने घर पे, आप किसी कुंडली में देखिए उनकी लाइफ अच्छी है। बाकी कुंडलियाँ दिखा लीजिए, और बाकी हेल्थ इशू वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं, तो लेकिन जीवन इनका बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा, मतलब 1 नंबर टकाटक। तो ये तो बोला गया है कि अगर यहाँ से कोई ना जाए, कोई इस दोनों घर से इनको कोई बुराई ना मिल रही हो बृहस्पति को, तो बोलते हैं कि इनको कोई ना इसे गड़ा धन मिलता है। कैसे, मतलब नवासा वगैरह मिल जाना, किसी का दौलत मिल जाना बिना मतलब बिना मेहनत का धन मिलना,
तो इस प्रकार से लॉटरी वगैरह लग जाना, किसी लेवल की ज़्यादा दौलत उनको ऐसे ही मिल जाना, चाचा बाप दादे किसी तो उनको ऐसे दौलत मिल जाती है, फोकट में जो है उनको बिना मेहनत का वो चीज़ मिल जाता है। इसकी कुंडली में ये योग होता ही है दोस्तों, आपने अगल बगल देखा होगा, उनको मिल जाता है। तो जिसको मिलता है तो समझ जाइए उनकी कुंडली में ये योग था, तो उनको नवासा मिल जाता है। तो और चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हर प्रकार से सुखिया होगा, कब सुखिया होगा, जब 8 10 9 12 4 घरों में हर कोई भी एक ग्रह जरूर हो। अब यहाँ कोई ग्रह बैठा है, मतलब बृहस्पति बैठा है यहाँ दोस्तों, तो 8वें घर में भी कोई ग्रह बैठा हो, 10वें में भी कोई ग्रह बैठा हो, 9वें में भी कोई ग्रह बैठा हो, 12वें घर में भी कोई ग्रह बैठा हो और चौथे घर में भी कोई ग्रह बैठा हो, तो ये बोलते हैं कि हर में कोई न कोई एक ग्रह जरूर हो, ख्वाह बृहस्पति के दोस्त हो या दुश्मन हो। जैसे कि दोस्त और दुश्मन की मैंने पीछे आपको वीडियो में बताया है, कौन सा ग्रह किसका दोस्त होता है, कौन सा ग्रह किसका दुश्मन होता है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए, उसको देखिए वीडियो को, नहीं तो नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास उसको। तो बहुत अच्छा जीवन होता है दोस्तों, जड़ दौलत और बच्चों से सुखिया होगा। कोई मदद दे न दे, लेकिन जो है आदमी बहुत अच्छे पक्के इरादे का होता है और जीवन में अपने हौसले से अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करता है मेहनत करके। जब शनिचर खाना नंबर 12 में हो तो बहुत अच्छा हो। जब शनि मान लो बृहस्पति यहाँ बैठा है, शनि यहाँ आपकी कुंडली में देखिए, अगर शनि यहाँ बैठा है 12 खाने में, खाना नंबर 12 में, बोलता है कि नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट की तरह जमाने का बहादुर सुखिया और एक काम का मतलब बहादुर होगा, जाता कि एक काम का आदमी होगा। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा, नेपोलियन, तो उनके जैसा जो है इनका जीवन बड़ा अच्छा होता है, बहादुर होता है आदमी। तो बाकी जब खाना नंबर 8 खाली हो और साथ ही सूरज चंद्र शनिचर राहु बुध में से कोई नंबर 6 में हो, तो बोलते हैं कि खाना नंबर 8 ये वाला घर खाली हो और खाना नंबर 6 में बृहस्पति यहाँ बैठा हो, ये घर खाली हो, इसमें कोई ग्रह ना हो, और यहाँ इस बृहस्पति 6 इस घर में देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, इस घर में कौन हो, सूरज हो, चंद्र हो, शनि हो, राहु हो या बुध हो, इनमें से कोई भी ग्रह जो है, कोई भी एक ग्रह यहाँ बैठा हो, तो बोलते हैं इज्जत रेखा का मालिक हो। राजा जनक अपनी धुनी का पाबंद मगर भारी कबीला, बहुत बड़ा परिवार होता है इनका, बड़े अच्छे परिवार में बड़ा परिवार होता है, कहने का मतलब बहुत अच्छा जीवन होता है। कहा गया है कि राजा जनक अपनी धुनी का पाबंद, राजा जनक जैसी मतलब अपने बात का अपने पक्का होता है आदमी, जैसा उन्होंने अपनी सीता का स्वयंवर रचाने के लिए जो कहानियाँ हैं, तो वही वैसा ही वो कहानियाँ आपने देखी होंगी, उसमें वो मीनिंग समझ में आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राहु नेक हो मगर गुम ना हो, राहु अगर कुंडली में शुभ है तो बोलते हैं सखी फयाज होगा, फयाजी होगा, बहुत अच्छा मतलब मेल मिलाप का आदमी होगा, बहुत अच्छा जीवन होगा। अगर राहु भी नेक है, बृहस्पति भी यहाँ नेक है, तो बहुत अच्छा जीवन होगा। तीसरे छठवें 10वें चौथे घर में राहु हो, तीसरे में तीसरा हो, यहाँ भी राहु उच्च का होता है, यहाँ राहु उच्च का होता है। तीसरा छठवां 10वें में भी राहु अच्छा ही फल देता है, चौथे में भी राहु शांत होता है, बोलता है जब तक इसको छेड़ा न जाए। तो राहु वाले इसमें पता चलेगा दोस्तों जब मैं राहु की सीरीज बनाऊंगा 12 भाव में, लेकिन राहु यहाँ का शुभ फल देता है, यहाँ का फूल यहाँ का और यहाँ का राहु खराब नहीं होता, अच्छा ही होता है दोस्तों। तो इसको समझिए, राहु मतलब होते हैं हमारे विचार, राहु ऐसा डरो मत, डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। राहु हमारे थॉट हैं, तो अच्छे थॉट आते हैं, तो वो थॉट ही आदमी जो है कर्मों में बदलता है, जिससे उसका जीवन अच्छा होता है। जब इसको थॉट ही बुरे आते हैं, बुरे कर्म करके उसका बुरा ही सब उसका जीवन खराब सत्यानाश कर देता है। उसका विचार ही मनुष्य का विचार ही मनुष्य को सत्युगति या दुर्गति करता है। तो बहुत ध्यान से इस चैनल को देखिए दोस्तों, ये आपका चैनल है, आपको इसको बढ़ाना है दोस्तों। मेरा थोड़ा स्टूडियो में नहीं है मेरा, मैं एक छोटा सा अपने मोबाइल से शूट करता हूँ दोस्तों। आप लोग समझिए मेरी जो भी परिस्थिति है, मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी दूंगा दोस्तों। बिना मतलब का ज्योतिष में नहीं पढ़ाता, न मैं पढ़ा हूँ, न मैं सोच रहा हूँ कोई, मैं ये इसको बांटूंगा गाँव गाँव तक, घर घर तक लेके जाऊँगा दोस्तों, जब तक मेरा जीवन रहेगा। तो आप लोग इसको सीखिए, बहुत मन से सीखिए दोस्तों। कमेंट करिए, बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों यारों हित रिश्तेदारों में शेयर करिए, बताइए कि इस पे एकदम साइंटिफिक जानकारी मिलती है, तो आप लोग समझिए दोस्तों। तो मैं बता रहा था कि जो है बहुत अच्छा जो है इनका जीवन होगा जब 3 4 6 और 10 में राहु हो, तो बोलते हैं भले आलीशान महल महल का मालिक होगा और बहुत अच्छी जिंदगी होगी, इज्जत मान सम्मान सुख दुनिया का हर सुख जो है पाता है इंसान जब बृहस्पति यहाँ हो और राहु भी कुंडली में अच्छे हो। इस घर में राहु, इस घर में राहु, इस घर में राहु, इस घर में राहु हो,
बहुत अच्छा होता है। 10वें घर की आँखें होती हैं दूसरा घर। 10वें घर में जो ग्रह बैठता है दोस्तों, तो उसको यहाँ से दिखाई देता है। अगर 10वें घर में ग्रह बैठा है और यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ का बैठा ग्रह समझ जाइए अंधा है, तो इसको हम आँख देते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ मंदिर में ले जाके चढ़ाते हैं तो ये ग्रह हमको फल देने लगता है। नहीं तो वो ग्रह की जब दशा चलती है ना दोस्तों, जब 10वें में बैठे ग्रह की दशा चल रही हो और दूसरा घर खाली हो, तो वो समय आदमी का बुरा समय चलता है दोस्तों। तो आपको कितना आसान हो गया अपनी कुंडली को जांचना और देखना और समझना कि उसको क्या करना है आपको। 10वें घर के बैठे ग्रह को उसके मित्र की वस्तु, या नहीं मित्र तो चंद्रमा की वस्तु, चंद्रमा यहाँ उच्च का फल देता है दोस्तों, वहाँ उसकी वस्तु ले जाके चढ़ाने से जैसे वहाँ रखते हैं वैसे जो है यहाँ पे ये ग्रह फल देने लगता है। लेकिन जैसा मैंने बताया है कि शनि यहाँ बैठा हो, उसकी दृष्टि यहाँ जाती है, तो चंद्रमा और शुक्र को यहाँ माता और पत्नी का जैसे सुख सेहत में परेशानी देता है, उनका सुख नहीं होने देता। तो अगर शनि यहाँ बैठा है तो उनको दूध चावल यहाँ मंदिर में नहीं देना, ये भी बातों का ध्यान रखना है। और बीच बीच में मैं आप लोग को आगाह कर देता हूँ, कहीं आप लोग गलत सलत उपाय न कर लें। अगर आपको नहीं समझ में आता, आप कुंडली दिखा के मेरी कुंडली देखिए, मुझे दिखाइए, उसके बाद मैं आपको उपाय बताऊँगा कि दशा क्या चल रही है, कैसे है, वो सारा निकालना भी बताऊंगा। दशा चार्ट अभी मैं आगे एक बार और समझाऊंगा वो, क्योंकि वो जो दशा चार्ट मैंने बताई थी दोस्तों, उसमें क्या है कि जो है अभी थोड़ा करेक्शन बाकी है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। बहुत अच्छे से ध्यान से इसको देखा करिए दोस्तों, एक एक पॉइंट में जो मैं चीज़ें बताता हूँ उसको नोट बनाया करिए। उसका नोट बनाएंगे तो चीज़ें आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये हो गया, ये नेक फल था दोस्तों बृहस्पति का, खाना नंबर 2 का। अब मैं खाना नंबर जो है 2 का मंदी हाल भी बताऊंगा, और खाना नंबर 1 और 2 की मंदी हालत को भी आपको बताऊंगा क्या ग्रह योग होते हैं उसमें। तो उसमें बृहस्पति खराब, मैंने बताया बृहस्पति कैसे खराब हो जाता है, बृहस्पति यहाँ शुभ हो या अशुभ हो, बुढ़ापा अच्छा ही होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी नॉलेज आपको बताएं, इसको वीडियो को जाके पीछे से देखिए, इसका नोट बनाइए, अच्छे से समझिए। उसके बाद जो चीज़ें नहीं समझ में आती कमेंट करिए दोस्तों, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और कोई परेशानी है, कोई सवाल है, उसके लिए भी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अपने हम चैनल को, अगर आप चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि आने वाली अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहें। आप अपनों, अपने दोस्तों, यारों, हित रिश्तेदारों का सबका जीवन अच्छा कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय माता दी, नमस्कार दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें।